हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर पहुंच गए? 88 पर। तो 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एन एन आर सी सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड टू ए 300 वोल्ट डीसी सोर्स। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट इज। क्या बोलता है, एक आपको आरसी सीरीज सर्किट है जो कनेक्टेड है 300 वोल्ट से, एक डीसी सोर्स है 300 वोल्ट का, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपको बताना है कि आफ्टर वन टाइम, एक टाइम के बाद, आफ्टर वन टाइम के बाद कितना आपका कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज होगा। तो हम लोग सर्किट देखना चाहे तो सर्किट भी देख सकते हैं, या मैं सर्किट भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये पर सीरीज में है, ठीक है, ये आर है आपका, ये कैपेसिटर है, इसका ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है। ये नहीं मानते तो ये छोड़ दीजिए अभी, तो ठीक है। और यहाँ पर हम एक डीसी सप्लाई दे दिए, ठीक है, यहाँ पर एक डीसी सप्लाई दिए, ये प्लस और इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपका जो है सप्लाई जो आप दिए हो, कितना दिए हो, 300 वोल्ट का सप्लाई दिए हो, ठीक है। तो आर है, ये आर से सीरीज सर्किट बन गया। तो आपके इसके अक्रॉस में वोल्टेज वीसी जो है बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखोगे तो कब बताना है, आफ्टर वन टाइम जो है 1 सेकेंड मान लेते हैं, आफ्टर 1 सेकेंड के बाद बताना। तो कुछ नहीं, छोटा सा फॉर्मूला था है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का, अगर हम वीसी से दर्शाते हैं तो इसका होता है 0.632 वोल्ट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मूला से आता है सॉल्व करके डायरेक्ट, कि आप कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज अगर निकालना चाहते हैं आरसी सीरीज सर्किट में, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वीसी का, कि 0.632 से गुना कर दीजिए सप्लाई वोल्टेज को, तो आपका फॉर्मूला दे देगा। तो बस हम भी वही कर रहे हैं, वीसी इक्वल टू क्या होगा, 0.632 गुना में कितना डीसी सप्लाई दे रहे हो आप, 300। तो इसका उड़ाओगे डेसिमल तो कितना हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा, इससे 2 जीरो खत्म, इससे 2 जीरो खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा वीसी बराबर क्या निकल जाएगा, 632 गुना में 3/10, इतना आ जाएगा। गुना कर देंगे 6, 9 और ये हो जाएगा 18/10। तो वीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 89.6, इतना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। तो हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है वो कितना निकल गया, 189.6 वोल्ट्स, ठीक है। आपको समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पारा गए, 84 नंबर पर। तो 84 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो प्लेट पैरेलल में लगा हुआ और फॉर्मेशन कर रहा है कैपेसिटर का। इस फील्ड विथ उसको भर दिया गया है टू डाइलेक्ट्रिक से, एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर भी 6.41 में दिया गया है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, और प्रत्येक प्लेट का एरिया जो है ए दिया हुआ है, कैपिटल ए, एंड प्लेट सेपरेशन इज टी, और दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है पैरेलल प्लेट के बीच में, वो सेपरेशन आपको क्या दिया गया, डी दिया गया है, स्मॉल डी। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर K1 एंड K2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या दिया हुआ है, K1 और K2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, तो कैपेसिटेंस पूरा सिस्टम का बताइए। तो ये सिस्टम हमको फिगर में दिखेगा, ये फिगर आ गए। देखिए फिगर में हम जब आते हैं, यहाँ आसानी से दिख रहा है कि ये सिंगल कैपेसिटर होगा, ठीक है, ये सिंगल कैपेसिटर रहा होगा, फिर उसको क्या किए, 20 से सेपरेट कर दिए, बांट दिए। तो देखिए ये पहले प्लेट का एरिया ए था, पूरा एरिया क्या होगा ये, और ये एरिया ए रहा होगा। अब 20 से हम इसको सेपरेट कर दिए हैं, इसलिए क्या हो गया, एरिया बाय A/2 हो गया, यहाँ भी A/2, क्योंकि दो मतलब एरिया क्या होगा, छोटा हो गया जब उसको 20 से काट दिए, तो इसलिए एरिया हाफ हाफ हो गया। और लेकिन प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है दोनों डी है, यहाँ भी देखो डी है,
ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा कि एरिया क्यों हाफ हाफ हो गया, क्योंकि 20 से काट दिए हैं तो एरिया हाफ ही हो जाएगा यहाँ से। और हमारा सेपरेशन जो है दोनों प्लेट के बीच में डी है अभी भी, और काटने के बाद सेपरेट करने के बाद उसको कांस्टेंट K1 से इसको कर दिए, इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिए K2, इसमें K1 डाइलेक्ट्रिक भरे, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 भर दिए। तो यहाँ पर जब 20 से सेपरेट किए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कैसा कैपेसिटर का निर्माण हो रहा है, दो कैपेसिटर का निर्माण हो रहा है, दोनों पैरेलल। तो कैसा कैपेसिटर का निर्माण हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखेंगे कैसे लिख लेंगे, यहीं लिख लेंगे। अगर मैं इसके लिए मैं इंक बदल लेता हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना चाहूँ पहले इस प्लेट के लिए, तो क्या होगा, C1 लिखता हूँ, C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो हाफ हो गया है, हाफ बाय डी सेम है, इसी को थोड़ा और कर लेते हैं, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा किए हैं इस चैप्टर में। उसी तरह क्या है, C2 भी लिख लेते हैं। C2 क्या लिख सकते हैं, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2, और ये लिख सकते हैं D, लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ जाइए, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा फ्रेंड्स। इतना तो आप भी समझ सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और दोनों कॉम्बिनेशन हम बोले कि कैसा फॉर्म हुआ है, पैरेलल। दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल कनेक्टेड हैं। जब बीचों बीच काटे तो किस में कनेक्ट है, पैरेलल। तो इन पैरेलल कनेक्शन हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो CT अगर निकाल दें टोटल, मतलब सिस्टम का कैपेसिटेंस निकाले तो C1 प्लस C2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो C1 क्या है हमारा, तो C1 हमारा आया K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, यही आया फ्रेंड्स। और C2 क्या आया, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, यही आया फ्रेंड्स। इतना तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। तो CT बराबर क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम हम CT लिख रहे हैं, तो वो आप आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D ले सकते हो। तो यहाँ बचेगा K1 प्लस K2, इतना ही बचेगा फ्रेंड्स। अब अगर हमको ऑप्शन से मैच करवाना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ऑप्शन में मान लीजिए ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो CT बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, 2D है तो 1D अंदर भेज देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। आपका मैं ऑप्शन भी नहीं इसमें नहीं दर्शा सका, तो आपका फॉर्मूला में जो ऑप्शन अगर दिया होगा तो ऐसा दिया होगा, देखो D दिया होगा, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा वीडियो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ अगर मैं भी क्या पढ़ाते यहाँ ऑप्शन से मिलाने के लिए यहाँ क्या करेगा, मान लो 2 छोड़ देते हैं, D बाहर ले लेते हैं, ठीक है, दोनों के साथ D है, 2 भी ले सकते थे, लेकिन 2 आपका ऑप्शन में, ऑप्शन 3 मैच करने के लिए आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो होगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए